Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy English. So today in this video we are going to discuss about the grammar topic error correction for class 10 students. तो क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं आपके फैब में स्टार्ट होने जा रहे हैं, सबको पता है। तो ग्रामर पोर्शन की कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एरर करेक्शंस के बारे में। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे एरर करेक्शन को लेकर। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कुछ इस तरीके से आपका ग्रामर पोर्शन दिखाई देगा, यू कैन सी इन द वीडियो। तो 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी ग्रामर सेक्शन होगा, जिसमें आपको अलग अलग टाइप से वर्ब्स जो हैं, एरर करेक्शन, रिपोर्टेड स्पीच, ये चीज़ें आपको फिल करनी होगी। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एरर करेक्शन। हेयर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। क्या करना है आपको पार्ट नंबर 2 में? रीड द गिवन सेंटेंस। आपको जो है, जो सेंटेंस गिवन है उसको रीड करना है। कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल से ये एक सेंटेंस लिया गया है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एरर एंड सप्लाई द करेक्शन, और जो करेक्शन होगी वो सप्लाई करनी है, यानी कि वो लिखना है। जो भी सेंटेंस में एरर करेक्शन होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो सेंटेंस है क्या। टुडे वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर इंफॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग and different forms of media has becoming the strapping tool of communication and connectivity। तो ये आपके पास एक सेंटेंस है, इसमें आपको ध्यान से इसको रीड आउट करना है और फाइंड आउट करनी है व्हाट इज़ द एरर। टुडे वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। आज के टाइम में हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं वेयर इंफॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है सब कुछ है आज के टाइम में, यानी कि इंफॉर्मेशन हर चीज़ की होना बहुत ज़रूरी है। And different forms of media has becoming the strapping tool। and different forms of media has becoming लिखा हुआ है इसने। different forms of media यानी कि मीडिया के जो अलग अलग रूप है, तो ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए हैज़ नहीं बल्कि हैव हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अगर ये होता वन फॉर्म ऑफ मीडिया होता, डिफरेंट फॉर्म्स, एक से ज़्यादा फॉर्म्स है मीडिया की, तो उसके लिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, ना कि हैज़। तो यहाँ पर आपका जो एरर है वो आपका होगा हैज़, और करेक्शन में आप लिखोगे हैव, HAVE। क्लियर? नेक्स्ट देखो नीचे इसी का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है? ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। आपको इस लाइन के अंदर आइडेंटिफाई करना है एरर, और फॉर्मेट आपको यही यूज़ करना है। एरर के नीचे एरर लिखना है, करेक्शन के नीचे करेक्शन लिखना है। तो क्या गिवन है? ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग के जो भी आप काम करते हो, हैव एस्थेटिक्स अपील, उनकी एक एस्थेटिक्स अपील होती है। एस्थेटिक्स अपील नहीं, एस्थेटिक अपील होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एस्थेटिक्स जो है वो प्लूरल नहीं आएगा बल्कि सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। एस्थेटिक अपील होता है, नॉट प्लूरल। ये एस्थेटिक आपका प्लूरल सेंस में यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। यहाँ पर भी आपको एरर फाइंड आउट करना है, करेक्शन। आप यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आपको करेक्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर इसने आपकी हेल्प कर दी है एरर और करेक्शन ढूंढने में ऑप्शंस देकर। तो लाइन आपकी जो है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर। तो आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें एरर ढूंढकर आपको दिया गया है और करेक्शन आपको गिवन है। लाइन क्या है आपकी जिसमें एरर और करेक्शन फाइंड आउट करनी है? I can speak Arabic fluently when I was a child। अब यहाँ पर देखो when I was a child, ये तब की बात कर रहा है जब ये बच्चा था, तब ये अरबिक लैंग्वेज बहुत फ्लुएंटली बोल सकता था, ठीक है। तो ये पास्ट की हैबिट है, प्रेजेंट की नहीं है। तो कैन के प्लेस पर क्या आएगा? कुड आएगा। तो कैन आपका एरर है और उसकी करेक्शन क्या होगी? कुड होगी। तो ये आपको ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है, कैन जो है एरर है और करेक्शन कुड है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सो हियर लुक एट द अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन 3 पार्ट 2। क्या करना है आपको? रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ हेल्थ आर्टिकल। कोई हेल्थ आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल से एक लाइन ली गई है, इस लाइन में आपको फाइंड आउट करना है एरर। लाइन क्या है? अमेरिकन्स वुड गेट द न्यू ओमिक्रॉन स्पेसिफिक COVID-19 vaccine before Halloween to boost their immunity levels।
ahead of a potential infection surge this winter। तो क्या मीनिंग है कि जो अमेरिकन्स हैं उनको वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए बिफोर, किससे पहले, हेलोवीन जो उनका एक फेस्टिवल होता है आई थिंक, तो उससे पहले, टू बूस्ट दियर इम्यूनिटी लेवल्स, ताकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए और उनको किसी भी इन्फेक्शन का डर ना रहे विंटर में। तो यहाँ पर ये एक एडवाइस है कि अमेरिकन्स को किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। तो अमेरिकन्स वुड गेट नहीं आएगा, अमेरिकन्स शुड गेट आएगा। तो यहाँ पर एक एडवाइस है यहाँ पर, इसीलिए वुड जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो करेक्ट जो आपका यहाँ पर आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, इसी तरीके से नेक्स्ट देखो जरा पार्ट नंबर 6, यहाँ पर भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। और लाइन क्या है आपकी, इंडिया एंड एंटार्क्टिका वॉज वंस पार्ट्स ऑफ सेम लैंड मास, कि इंडिया और एंटार्क्टिका एक बार एक ही धरती का हिस्सा थे, मतलब एक ही पार्ट था कंप्लीट। तो इंडिया एंड एंटार्क्टिका ये मिलकर दो चीज़ें हो गई हैं, तो इनके साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। तो प्लूरल हो जाता है एंड को ज्वाइन करने से, तो एंड लगा हुआ है तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, तो इसके साथ वॉज के प्लेस पर क्या आएगा, वर आएगा। ओके, तो here these were some examples of error and correction। तो बेसिकली आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक फाइंड आउट करनी है या फिर आपको कुछ इस तरीके की मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि प्लूरल लिखना था, सिंगुलर डाला हुआ है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट करनी है। ये नहीं कि कोई वर्ड ही चेंज कर दिया आपने, नो, ग्रामर मिस्टेक शुड बी देयर, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होनी चाहिए। और देख लेते हैं आगे एग्जाम्पल, यहाँ देखो जरा, he had no excuse to attacking that old man। देखो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर यहाँ अटैकिंग लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर फॉर लगा सकते हो, फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन, कि उसके पास इस चीज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि उसने ओल्ड मैन पर अटैक क्यों किया। ही हैड नो एक्सक्यूज़ टू अटैक या फिर फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। हम बेसिकली प्रपोजिशन ही चेंज करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर टू जो प्रपोजिशन है वो अटैकिंग के साथ नहीं आएगी, अटैकिंग के साथ आएगी फॉर प्रपोजिशन। तो टू हमारा एरर होगा और फॉर हमारी करेक्शन होगी। देखो जब भी आपको टू लगाना है तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अटैकिंग लिखा हुआ है, अटैकिंग जो है फोर के साथ आ सकता है, ठीक है, ऑफ है, फोर है, इनके साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म आ सकती है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर आपका जो एरर है वो क्या होगा, सी ऑप्शन, टू के प्लेस पर हम फोर लगाएंगे, फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन। तो हियर दीज आर सम एग्जाम्पल्स, एक और देख लेते हैं। इस तरीके से भी आपको एरर करेक्शन एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट का जो है छोटा सा आर्टिकल दे देगा, उसमें एक लाइन होगी और उस लाइन में आपको एरर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपके पास लाइन क्या लिखी हुई है, MM स्कूल न्यू दिल्ली, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट बनाई हुई है, इसमें लाइन है, वी गो बियॉन्ड आवर टेक्स्ट बुक्स बिकॉज नॉलेज नो बाउंड्रीज, कि हम जो है टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी चीज़ें पढ़ते हैं, उन पर भी जो है विचार करते हैं, उनको भी जो है एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि नॉलेज की कोई बाउंडेशंस, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है। ये नहीं कि आपने इतना पढ़ लिया और आपको नॉलेज हो गई, नॉलेज अनलिमिटेड है, ठीक है, तो जितना पढ़ो उतना कम है। तो वी गो बियॉन्ड, देखो गो तो ठीक है, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो में कोई एरर नहीं है। वी गो बियॉन्ड आवर टेक्स्ट बुक्स बिकॉज नॉलेज नो बाउंड्रीज, नॉलेज सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी आएगा, तो KNOWJ ये नो है, नो के साथ एस भी लगेगा, तो नो आपका एरर होगा, KNOW ये आपका एरर है, और नोज आपकी करेक्शन होगी, KNOWS, नॉलेज नोज नो बाउंड्स, क्लियर। तो हियर दीज आर द सम एग्जाम्पल्स। तो एरर करेक्शन जो है इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।